Hello, good morning, all of you. Welcome in NOES, and we are going to start a new chapter with a partnership, which is known as a retirement and death of a partner. रिटायर्ड हो रहा है या तो उसका क्या हो रही है, डेथ हो रही है पार्टनर की. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होना है, उसका एडमिशन होना है. जब कोई नया बंदा आ रहा है तो पुराने लोगों ने क्या किया, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ सेक्रीफाइसेस किए थे. एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक सीट है, यहाँ पे 3 बंदे की बैठने की जगह है, एक 4th बंदा एडमिट यहाँ पे होने आ रहा है, यहाँ पे इसका एडमिशन हो रहा है, यहाँ एडमिट होने आ रहा है, तो इसको या तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना स्पेस, या तो इसको करना पड़ेगा, या तीनों को ही करना पड़ेगा. एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, वो क्या कर रहे थे, अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहे थे टुवर्ड्स अ न्यू पार्टनर. अपनी जगह इसको दे रहे थे, ठीक है, जगह दे रहे थे ना. ये क्या करेगा, हल्का सा ये भी शिफ्ट हो जाएगा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा. आप जब डेस्क पे बैठे रहते हो, कोई फ्रेंड आया, आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हो, उसको स्पेस दे देते हो, तो वो क्या कर रहे हो, आप अपनी जगह को आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हो. 3 बंदों की बैठने की जगह 4th आके बैठ गया, 4th जैसे ही उठा वो क्या कर लेते हैं, शिफ्ट और हो जाते हैं. तो वो क्या कर लिया, आपने गेन कर लिया. कोई बंदे की रिटायरमेंट हो रही है तो हम क्या करेंगे, रेशियो को गेन करेंगे. अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से हमें सीखना है और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है. अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. एक पार्टनर का ये पूरा राइट होता है, अधिकार होता है कि वो अपने आप को रिटायर कर सकता है, किससे, फर्म से. लेकिन ऐसे ही सडन न्यूज़ नहीं दे देगा कि मैं आज से रिटायर्ड हो रहा हूँ. उसको अपने पार्टनर्स को ड्यू नोटिस देनी पड़ेगी इन एडवांस, दैट इज़ कोई नोटिस बतानी पड़ेगी कि इस डेट को हम रिटायर्ड हो रहे हैं. कोई स्पेसिफिक कोई डेट नहीं होती है, कोई ड्यूरेशन पर्टिकुलर नहीं होती, वो हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है. अगर हमारा अग्रीमेंट रिटन है, पहले भी बताया जा सकता है आपको, रिटन अगर एग्रीमेंट है तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा रिटायर्ड होगा तो प्रीवियस 30 डेज़ की नोटिस दे देगा. एग्जाम्पल, प्रीवियस 10 डेज़ की नोटिस दे देगा, ये लिखा हुआ है. अगर लिखा नहीं तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं है. तो यहाँ पे बस एक बात है, अगर MCQ में आती है, ये अधिकार है, ऐसा राइट दिया गया है कि वो रिटायर्ड हो सकता है, लेकिन एक शर्त होती है कि उसको ड्यू नोटिस इन एडवांस देनी होगी. दिस इज़ नोन एज एन हमारा रिटायरमेंट. हमारी जो पार्टनरशिप थी, 3 बंदों की हमारी जो पार्टनरशिप है, 4th आया, D जाना चाहता है या E है, E जाना चाहता है, कोई भी इसमें से एक जाना चाहता है. उन्होंने क्या करा, रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या कर दिया, एक नोटिस प्रोवाइड कर दिया. अब जो ऑलरेडी हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट था, A, B और C, D के बीच में था, अब ये रिटन डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाएगा और नया डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें A, B, C के सिग्नेचर्स होंगे. तो जो ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म का एंड नहीं हो रहा है. मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, फर्म इज़ डिफरेंट देन इट्स पार्टनर. तो यहाँ पे किसका एंड हो रहा है, ओल्डर पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, और उसके बाद नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. फर्म एंड नहीं हो रही है, पार्टनरशिप एंड हो रही है, राइट. तो यहाँ पे 2 चीज़ें, पहली बात तो अधिकार है किसी भी पार्टनर का कि वो अपनी रिटायरमेंट ले सकता है. कंडीशन अप्लाई है कि उसको क्या करना पड़ेगा, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग बंदों को. उस वजह से होगा क्या, जो हमारे बीच में म्यूचुअल एजेंसी चल रही थी पार्टनर्स की, वो ख़त्म हो जाएगी, एक नई एजेंसी जनरेट हो जाएगी. बिजनेस नहीं बंद होगा, फर्म का ख़त्म नहीं होगा. यहाँ पे हम, कोई बंदा जब जा रहा है, उसने हमारे साथ काम किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा. कोई भी रिजर्व है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर लॉस है, उसमें हिस्सा देना पड़ेगा. पेमेंट करनी पड़ेगी रिटायरिंग पार्टनर को कि आपकी ये पेमेंट आप ले लो. उसके बाद अगर एडजस्टिंग की ज़रूरत पड़ी तो. अब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर का, जिसको हम लोग गेनिंग रेशियो के नाम से जानेंगे. अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे लास्ट चैप्टर में, SR का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो, क्योंकि कोई बंदा हमारे बिजनेस से जा रहा है, जो बचे हुए बंदे रहेंगे अब वो गेन करेंगे.
तो अब हम लोग गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एग्जाम्पल एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे रखा 543। कंडीशन नंबर कंडीशन वाइज दे रखा है। पहले कंडीशन दे रखा है कि एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं 5:4:3 में। केस नंबर 1 में एक्स रिटायर्ड हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। सेकेंड केस में वाई रिटायर्ड हो रहा है, x/y/z 5:4:3। वाई रिटायर्ड हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या बन गया, 5:3। द सेम केस विद z, क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है, जो जाएगा उसका पोर्शन हटा देंगे, बचा हुआ पोर्शन क्या है, ये न्यू रेशियो। बचा हुआ पोर्शन न्यू रेशियो, बचा हुआ पोर्शन न्यू रेशियो। फॉर्मूला क्या है गेनिंग का, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियोज ये आ गए हैं, ओल्ड ये गिवन थे। गेनिंग निकालना है तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा कौन सा रेशियो निकल आएगा, गेनिंग रेशियो। एंड दिस इज द वे टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, जबकि रिटायरमेंट में या फिर डेथ में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। कैलकुलेशन ऑफ अ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई। ये कब कैलकुलेट किया जाता है, जब एक पार्टनर या तो रिटायर्ड हो रहा है या फिर डाई कर रहा है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। उसका शेयर कौन ले लेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे। और जो शेयर वो ले लेंगे, वो गेन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि अगर x जा रहा है तो गेन कौन करेगा, y एंड z करेंगे, क्योंकि अब जो इसका हिस्सा था वो इसके और इसके हिस्से में आ जाएगा। इसका हिस्सा इसमें और इसमें बटेगा और इनका हिस्सा यहाँ बटेगा। तो दैट द पर्सन हु इज़ रिमेनिंग इन टू द बिजनेस, जो बंदा रिमेन रह जा रहा है बिजनेस में, वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को गेन करेगा। द रेशियो एज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो। अब बात आती है इसकी एंट्री क्या करनी है। हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पर्सनल रूल, पर्सनल अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल था, तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे पाने वाला कौन है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। ये लर्न नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ये रूल पे चल रहा है। कौन है यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर कौन है, रिमेनिंग पार्टनर रिसीवर्स हैं, क्योंकि अभी वो रुके हैं बिजनेस में। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गए हैं, डेबिट हो गए हैं। क्रेडिट द गिवर, हु इज़ गिविंग देयर शेयर, रिटायरिंग पार्टनर, हु इज़ गोइंग इट्स गिविंग देयर शेयर। तो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, अपना शेयर इनको दे रहा है। तो पाने वाले कौन है, रिमेनिंग पार्टनर जो रिटेन है बिजनेस में, और रिटायरिंग पार्टनर देने वाला है, इसलिए वो क्या हो गया, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी जो हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो से गुडविल की, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पर अगर क्वेश्चन आता है, पहली बात तो हमें सबसे पहले हेड क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालना है। उस गुडविल को गेनिंग रेशियो में बचे हुए पार्टनर्स में देना है। एंट्री विल बी द सेम। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। और रिटायरमेंट चैप्टर आपकी सेकेंड बुकलेट में है, आई होप कि आप लोग उसको देख लोगे। तो रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, आई मीन टू से रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होता है,
उनके पास अधिकार है कि वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। बहुत सारी कैलकुलेशन होती, वो हमारे साथ काम कर चुके हैं इतने टाइम तक, उनको रिटायरमेंट के टाइम पर उनका प्रॉफिट पे शेयर है, उनका गुडविल पे शेयर है, उनका रिजर्व पे शेयर है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे शेयर है, तो उनके सारे शेयर्स को हमें देना है। एंड वॉट एवर द शेयर उनके पास रिटेन बचता है, बचे हुए पार्टनर्स गेन करते हैं, और गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, और ये क्या है, हमारे न्यू रेशियोज निकालने का ढंग है। जो जा रहा है उसको हटा देंगे, जो बचा हुआ उसकी ये न्यू रेशियोज बन जा रहे हैं। और जब न्यू माइनस ओल्ड करके गुडविल आएगी तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के सेंस में इस रूल के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स कर देंगे, राइट। पूरी जगह पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सिर्फ एक जगह पे यूज़ होता है, और गेनिंग रेशियो भी सिर्फ एक जगह ही यूज़ होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग अ पार्टनर टू कैलकुलेट द गुडविल, राइट। सो थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कॉल करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। नंबर्स हर वीडियो के एंड में दे रखा है, और उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। अगर नहीं समझ आएगा तब कॉल करेंगे, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बताएगी कि आपको समझ ना आए। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग इसको सही से कॉपी में करोगे। मैं बार बार डेली यही रिपीट करती हूँ कि ऑन कॉपी काम करिए। थैंक यू।